गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, ठीक है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक तरह का इनबॉर्न एरर होता है। इनबॉर्न का मतलब जन्मजात होता है। इनबॉर्न मीन्स जन्मजात, यानी कि ये जन्म से ही पाया जाने वाला एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, जो कि यह डिसऑर्डर किससे रिलेटेड होता है, तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। ये डिसऑर्डर हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, जो कि इनबॉर्न टाइप का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। देखिए, कहता है कि दिस इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, यानी यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की तरह से भी इसका इनहेरिटेंस होता है। यह जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की तरह से भी जो है यह जनरेशन टू जनरेशन प्रोसीड करता है। ओके, कहता है कि द इंडिविजुअल अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज़, यानी वह इंडिविजुअल जो इस डिजीज़ से अफेक्टेड है, तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है। देखिए, उसमें एक्चुअली लैक्स एन एंजाइम, कहता है कि वो इंडिविजुअल क्या करेगा, तो उसमें एक एंजाइम की कमी होगी, और वो कौन सा एंजाइम होगा जिसकी उस इंडिविजुअल में कमी होगी, तो कहता है दैट कन्वर्ट्स, यानी कि जो कन्वर्ट करता है, यानी वह एंजाइम कन्वर्ट करता है। तो वह एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो कहता है कि वह एंजाइम जो है दैट एंजाइम कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो उस पर्सन में जो है वह एंजाइम, वह पर्टिकुलर एंजाइम लैक होता है, यानी कि एब्सेंट होगा, जो कि अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को जो है टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। और जब यह एंजाइम उस पर्सन में एब्सेंट होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, यानी इसका रिजल्ट ये होगा कि फिनाइल एलानिन जो होगा उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा। कहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, हमारे ब्लड में और ब्रेन में इसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो जब ब्लड में एक्यूमुलेशन होगा तो ब्रेन से रिलेटेड होगा ही, वो ब्रेन में सर्कुलेट करके जाएगा ही। तो यह जो है फिनाइल एलानिन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्चुअली तब क्या होगा कि यह जो फिनाइल एलानिन है वो एक्यूमुलेट होकर के और फिर इसका कन्वर्जन होगा। तो जब इसका कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाया, चूँकि वह एंजाइम इसमें एब्सेंट है जो कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो अब क्या होता है कि फिनाइल एलानिन जो है वह एक्यूमुलेट होकर के, और यानी कि ब्लड और ब्रेन में एक्यूमुलेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह कन्वर्ट होगा फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और इसके अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि फिनाइल एलानिन जो है वह फिनाइल पाइरुविक एसिड में और अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए इसी को जो है यहाँ रिप्रेजेंट किया गया कि फिनाइल एलानिन का जो है कन्वर्जन हो जाता है फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और अदर डेरिवेटिव्स में जो है इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन अब इस कंडीशन में क्या करेगा कि फिनाइल पाइरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, तो कहता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज, यानी ये जो सब्सटेंसेज हैं जब इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे ब्रेन में, तो कहने का मतलब ये कि जो ये सब्सटेंसेज हैं इनका एक्यूमुलेशन हमारे ब्रेन में होगा, और फिर ये रिजल्ट क्या करेगा, तो एज ए रिजल्ट मेंटल रिटार्डेशन ऑकर्स, यानी कि अब क्या होगा कि दैट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, यानी वह मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करेगा, है ना। अब कहता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, वही बात कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन जो है और प्लस इसके जो अदर डेरिवेटिव्स हैं, तो ये क्या करते हैं, तो रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, यानी क्या रिजल्ट करेगा, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी। और कहता है कि दिस आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और जो है ये यूरिन के द्वारा भी जो है यूरिन में भी इनको एक्सक्रीट किया जाता है। किसको? तो इन्हीं सब्सटेंसेस को, जो फिनाइल एलानिन है
और इसके जो अदर डेरिवेटिव्स हैं, चूँकि इनका एक्चुअली होता क्या है कि किडनीज़ के द्वारा जो है इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका एब्जॉर्प्शन हमारे किडनीज़ के द्वारा नहीं हो पाता और इसलिए जो है इनका एक्सक्रीशन होने लगता है। कहाँ से? तो यूरिन के थ्रू जो है इनका एक्सक्रीशन होने लगता है। तो वही कह रहा है कि these are also excreted through urine because of their poor absorption by kidneys। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका यूरिन से एक्सक्रीशन भी होगा और जो ये इसका रिजल्ट है वो क्या हो रहा है? मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में है। ठीक है, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।